अरे दरोगा साहब हमको छोड़ दीजिए, ये कट्टा सही में मेरा नहीं है। अरे चुप रहा काला कलूटा, चुप रहा। इसी का कट्टा है दरोगा साहब, यही हमको कट्टा दिखा के केला बेच रहा था। कट्टा दिखा के केला बेचता है, अंदर डालिए इसको। इंतजार क्या कर रहे हैं अभी, और मार मार के देह तोड़ दीजिए। अरे हाँ हाँ टकला नेताजी, चिंता मत कीजिए, ले जा रहे हैं। ऐसा अपराधी लोग को हम खुला छोड़ भी नहीं सकते हैं। चलो रे काला कद्दू। अरे विश्वास कीजिए ना इंस्पेक्टर साहब, मेरा गलती नहीं है। पापा गोरा कद्दू जल्दी नीचे आइए, दरोगा साहब हमको अंदर डाल रहे ले जाकर। अरे क्या हुआ काला कद्दू, क्या हुआ? अपना बेटा से क्या पूछता रे, क्या हुआ? अपना बेटा के हाथ में कट्टा दे देता है और केला का धंधा खुलवा के देता है। कट्टा दिखा के बिजनेस करना है तुम लोग को? बिजनेस नहीं चल रहा है तो अपना बच्चा लोग को गुंडा बना रहा है तुम। अरे क्या बकवास करा तुम, पागल हो गया क्या रे टकला तुम? पागल तो तुम हो गया, ज्यादा जवान चलाता है। तुम्हारा ये लड़का केला कद्दू हमको कट्टा दिखा रहा था, कह रहा था 1 दर्जन केला लो नहीं तो गोली मार देंगे। अब देखना इसका गोली कैसे निकलेगा। अरे पागल लड़का, क्या किया तुम? कट्टा दिखाया टकला नेता को केला बेचने के लिए? अरे पापा हम तो सिर्फ मजाक कर रहे थे, गोरा कद्दू का कट्टा दिखाकर ये पगला सही में दरोगा साहब को लेकर आ गया और बोला अरेस्ट कीजिए इसको। आपको लगता है हम इसे क्राइम करेंगे? अरे काला कलूठा, क्या बकबक कर रहा है? मेरा कट्टा? ये कट्टा मेरा नहीं है, तुम्हारा है। पता नहीं कहां से उठा के लेके आ गया है, हमको फंसाने का कोशिश कर रहा है। अपने गुंडागर्दी करता है और छोटा भाई को फंसाने का कोशिश कर रहा है। अरे चुप रहा रे गोरा कद्दू, झूठ क्या बोल रहा है तुम? ये तो वही कट्टा है ना जो तुम केला वाला से लेके आया था। अरे कौन केला वाला, कौन सा कट्टा हम लेके आए हैं? क्या बोल रहे हैं आप? काला कद्दू को बचाने के चक्कर में छोटा बेटा को फंसाना चाहते हैं क्या आप? हम कोई कट्टा नहीं लेके आए हैं, जो मन में आ रहा मत बोलिए। हमको पता है आप काला कद्दू से ज्यादा प्यार करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमको जेल में डाल दीजिएगा। अरे क्या बकवास करा तुम, क्या बकवास करा? काला कद्दू से ज्यादा प्यार करते हैं कि तुमसे करते हैं? और अभी सबके सामने झूठ बोल रहा है तुम। अरे झूठ हम बोल रहे हैं कि आप बोल रहे हैं? अभी सबके सामने ये साबित हो गया। काला कद्दू का ये कट्टा है, उसी के पास है, वही टकला नेता को धमकाया है। ये कट्टा मेरा होता तो मेरे पास होता ना। अरे झूठा, झूठ मत बोलो, ये तुम्हारा ही कट्टा है और ये केला भी तुम्हारा ही है। पागल कहीं का अपने घर में बैठा हमको बाहर खड़ा कर दिया केला बेचने के लिए, अब झूठ बोल रहा है। पापा इसको देखिए, अगर हमको इंस्पेक्टर साहब अभी छोड़ देंगे ना, हम इसका मर्डर कर देंगे गोली मारकर। देख रहे हैं ना इंस्पेक्टर साहब, ये लड़का क्रिमिनल है, मेरा बड़ा भाई है लेकिन ये क्रिमिनल है। देखिए इसी का कट्टा, हमको भी धमकी दे रहा है आपके सामने कि ये मेरा मर्डर कर देगा कट्टा से। और ये पहला धमकी नहीं है, हर दिन हमको ऐसे ही धमकाते रहता है। टकला नेता से भी आप पूछ सकते हैं, इनकी बेटी सपना के पीछे भी ये पड़ा रहता है, उसको भी कट्टा दिखा के डराया है, वो इससे प्यार नहीं करती है। टकला नेता से पूछिए, सब बता देगा कि ये गुंडा कि हम तो इतना शरीफ है कि टकला नेता खुद मेरे पास चल के भी आएगा, बोलेगा मेरा बेटी से तुम शादी कर लो, तो हम शादी नहीं करेंगे जब तक हम अपने पैर पे खड़े नहीं हो जाते हैं, जब तक हम कमा न ले तब तक हम शादी न करें। फिर भी ये मेरा बड़ा भाई मेरे ऊपर ऐसा आरोप लगाएगा, हम सोचे नहीं थे दरोगा साहब। काला कद्दू तुम सही नहीं किया, अब तुमको जेल जाना पड़ेगा, बहुत बर्दाश्त कर लिया तुमको। अरे ये गोरा कद्दू तो जरूरत से ज्यादा झूठ बोल रहा है और जरूरत से ज्यादा एक्टिंग कर रहा है। ये तो वो सांप है जो अपना मालिक को ही डस लेता है। हम सोचते थे काला कद्दू जिस थाली में खाना खाता है उसमें छेद कर देता है, लेकिन ये तो उससे 4 कदम आगे ही है, कार्टून की शक्ल में भेड़िया है। अरे गोरा कद्दू, ज्यादा ड्रामा हमारे सामने मत कर, समझा? तुम भी कम नहीं, हम सब जानते हैं। और हम अपना बेटी की शादी का रिश्ता तुम्हारे पास नहीं लेके आएंगे, समझा? जो ज्यादा होशियार बन रहा है, हम शादी नहीं करेंगे। तुम्हारे पास रिश्ता लेके आया कौन रहा रे? केला बेचने वाला हमारा बेटी से शादी करेगा? दरोगा साहब ले जाइए इस काला कद्दू को, यही गुंडा है, इसी का कट्टा है और यही हमको डराया था। हड्डी तोड़ दीजिए इसका। और गोला कद्दू बिल्कुल सही बोला, हमारा बेटी को भी डराता है और पीछे भी पड़ा हुआ है। अरे टकला नेताजी, गोरा कद्दू का तो समझ में आ रहा है। आपको जब ये इतना दिन से डरा रहा था बंदूक दिखाकर और आपकी बेटी को, तो आप इतना दिन में काहे नहीं कंप्लेन किए? आज कंप्लेन किए हैं? कहीं ऐसा तो नहीं इसके पीछे कोई आपका साजिश है? अरे नहीं नहीं, इतना दिन सब इसको बच्चा समझ के छोड़ रहे थे, लेकिन आज ये अपना हद पार कर दिया हमको कट्टा दिखा के। है काला कद्दू, चलो तुम थाना, अब कोई यहाँ बकवास नहीं होगा। अरे इंस्पेक्टर साहब एक FIR लिखवाना है हमको। एक लड़का मेरा गोडाउन में आया था, हमको कट्टा दिखा के डरा धमका के 50,000 रुपए लूट के गया है। सुना रे काला कद्दू, क्या बोल रहा है ये चचा? तुम लोग का तादाद बहुत बढ़ गया है। आजकल का फिल्म देखते हो ना, सोचते हो हाथ में कट्टा है तो हम हीरो हैं, हीरोगिरी दिखाते हो ना, तुम्हारा सारा हीरोगिरी निकालेंगे हम। तुम लोग जैसा लोग का बहुत तादाद बढ़ गया है, सुधारना पड़ेगा हमको। आप बताइए, यही तो नहीं था लड़का जो आपको कट्टा दिखाकर पैसा लूटा है? क्योंकि आज इसी को पकड़े हैं कट्टा के साथ। कहे कि ये भी कट्टा दिखाकर किसी को डरा रहा था। अरे इंस्पेक्टर साहब ये लड़का तो नहीं है वो, लेकिन इसी के जैसा मिलता है उसका चेहरा, बहुत खाली लगता है, कलर का अंतर है। उस लड़का का नाम गोरा कद्दू है। मेरा गोडाउन पे आया था, मेरा केला का गोडाउन है ना मंडी में, वहाँ आया था, हमको कट्टा दिखाया, अब 50,000 रुपए लेके चला गया और केला का बॉक्स भी लेके गया है और हमको धमकी दिया, बोला पुलिस को बताएगा तो जान से मार देंगे। सुन लिए इंस्पेक्टर साहब,
कान खोल कर सुनिए क्या बोल रहे हैं चाचा। इनका केला का गोडाउन पर गोड़ा कद्दू गया था, कट्टा वो दिखाया था, 50,000 वो लूटा था और केला भी लूटा था। वही केला हमको दिया था बेचने के लिए और साथ में कट्टा भी दिया था कि अगर कोई तुमसे केला लेने में आनाकानी करे तो कट्टा दिखाना। रे ज्यादा होशियार मत बनो अपना भाई की तरह, समझा? जैसे वो एक्टिंग कर रहा था अब तुम करने लग गया ना। अगर वो तुमको कट्टा दिखाने बोला तो तुम कट्टा दिखाएगा। अरे इंस्पेक्टर साहब आप मेरा हालत समझिए, ये काम हम मजबूरी में किए, काहे कि गोड़ा कद्दू हमको भी डरा के रखा है। बोला अगर तुम ऐसा नहीं किया जैसे हम बोले हैं तुमको करने तो तुम रात में जब सोया रहेगा ना तुमको कट्टा से ठोक देंगे, तुम मर जाएगा। इसीलिए हमको मजबूरी में अपने पास कट्टा रखना पड़ा। और टकला ने तक हम डरा नहीं रहे थे, उससे तो हमारा मजाक चलते रहता है, हम मस्ती कर रहे थे, वो सीरियस समझ लिया उस मस्ती को। और आपको पता है हम तो मस्ती कर रहे थे, लेकिन टकला नेता को बंदूक दिखाने के लिए भी वही बोला था कि तुम उसको बंदूक दिखाना और ज्यादा बोले तो गोली भी मार देना, ये भी बोला था। लेकिन हम मस्ती कर रहे थे, हम सही में नहीं दिखा रहे थे। इंस्पेक्टर साहब हमारा बात समझिए, वो देखे ना आप कितना चालाक है, कैसे सारा इल्जाम मेरे ऊपर डाल दिया। अरे तुम क्या समझ रहे, हम गाँव से आए हैं जो तुम कोई भी कहानी सुनाएगा और हम मान लेंगे? अगर वो तुमको डरा के रखा था कट्टा से तो फिर जब तुम्हारे हाथ में कट्टा दिया उसके बाद तुमको किस बात का डर था? हाँ, जब कट्टा तुम्हारे हाथ में था और जब वहाँ पर हम सारा बात पूछ रहे थे तो तुम काहे नहीं बोला कि गोड़ा का तुमको डरा के रखा है? अरे इंस्पेक्टर साहब आप उस समय मेरा बात सुन रहे थे, खाली टकला नेता का बात सुन रहे थे और गोड़ा कद्दू जो साजिश चल रहा था मेरे खिलाफ उसी का बात सुन रहे थे। मेरा बात पे आप ध्यान ही नहीं दे रहे थे क्योंकि आप हमको क्रिमिनल मान रहे थे। और जहाँ तक बात रही कि बंदूक मेरे पास था तो हम गोड़ा कद्दू से काहे डर रहे थे, इसके पीछे भी कारण है। काहे कि हम क्रिमिनल नहीं है, हम उसका मर्डर नहीं कर सकते हैं, उसका माइंड क्रिमिनल जैसा है। वो बोला था कि अगर तुम नहीं किया ऐसा काम, बंदूक तुम्हारे हाथ में है तो ये मत सोचना कि तुम शेर बन जाएगा। अगर तुम मेरा काम नहीं किया तो हम सपना को गोली मार देंगे। और आपको पता है सपना से हम प्यार करते हैं और गोड़ा कद्दू जो बोलता है वो करके रहता है, इसलिए हम डर के मारे कर रहे थे, समझे आप? काहे कि उसके पास यही एक कट्टा नहीं है, वो 5-10 कट्टा रखा है अलग अलग जगह। अरे हाँ दरोगा साहब, वो लड़का 1 नंबर का क्रिमिनल है, उसको जल्दी से जल्दी पकड़िए और मेरा पैसा निकलवा के दीजिए हमको। 1 नंबर का क्रिमिनल लग रहा था, हमसे जब पैसा वसूला तब कह रहा था बाहर जाके किसी को टपकाना ऐसी कट्टा से। अभी मंगल को जो मंडी का सोनारा नहीं है जिसका मर्डर हुआ, हमको जब धमकाने आया था कह रहा था उसी कट्टा से वो उसका मर्डर किया है। क्या बोल रहे हैं आप? गोड़ा कद्दू उसका मर्डर किया है? उस केस का तो तफ्तीश चल रहा है, इतने दिन से उसी अपराधी को तो हम खोज रहे हैं। यानी जो काला कद्दू के हाथ में कट्टा था उसी कट्टा से मर्डर हुआ है और गोड़ा कद्दू किया है। तू बेटा को अब हम छोड़ेंगे नहीं, मेरे सामने एक्टिंग कर रहा था। ये गोड़ा कद्दू सोच रहा था कि हमको फंसा देगा तो अपने बच जाएगा, उसको मालूम नहीं है वो अगर गोड़ा सांप है तो हम काला सांप है, बिना कारण किसी को डसते नहीं है, लेकिन जब हम डसते हैं तो सामने वाला बचता नहीं है। अब गोड़ा कद्दू लंबा फेरा में जाएगा, होशियार बन के हमको फंसाया था ना, अब पता चलेगा उसको। अरे पापा बाहर जा रहे हैं क्या? आते समय 1 केजी काजू बर्फी लेके आइएगा ना, आज मन हो रहा खाने का। अरे चुप रहो तुम, तुम्हारा बड़ा भाई लॉकअप पे है, वो भी तुम्हारे कारण, और तुमको काजू बर्फी खाना है, पार्टी करना है। अरे पापा इस बात का बहुत गम है, अंदर से जबान पूरा कड़वा लग रहा है, इसीलिए मीठा करके उसको मीठा करना चाहते हैं। गम तो हमको बहुत है, लेकिन उस समय अगर हम उसको नहीं फंसाते तो हम फंस जाते ना। और आप भी हमको फंसाने के चक्कर में पड़े हुए थे। जब आप लोग अपना जान बचाने के बारे में सोच रहे थे तो हम क्यों नहीं सोचे अपना जान बचाने के बारे में? क्योंकि ये तो आपको पता है, ये तो कार्टून लोग का फितरत होता है, सबसे पहले वो अपने जान के बारे में सोचता है। हम आप लोग से प्यार करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अपनी जान से ज्यादा प्यार करते हैं। पहले तो हम अपने बारे में सोचेंगे ना, मेरा जान सलामत रहेगा तब ना आप लोग के बारे में सोचेंगे हम। अरे चुप रहो तुम, चुप रहो, एक्टिंग कर रहा है। तुम्हारे जैसा घटिया सोच वाला बच्चा ना हो तो वही बेहतर है। उस काला कलूठा के सामने हम तुमको बोले थे कट्टा वापस करके आओ, ये सब झमेला लेके आएगा घर में, तब तुम नाटक किया नहीं वापस करेंगे, और वो काला कलूठा भी तुम्हारा साथ दिया। आज गया ना लॉकअप में, अब हमको जाना पड़ा वकील के पास बेल करवाने के लिए। काला कद्दू हमको बोला था पापा आप जेल जाइएगा तो हम आपका बेल नहीं करवाएंगे, लेकिन अब वो जेल गया है तो क्या हम उसका बेल नहीं करवाए? यही फर्क होता है बाप और बेटा में। आज जब बेटा काबिल बने और पेरेंट्स का बात नहीं सुने तब उस लोग के साथ ऐसा ही होता है। तुम अभी नहीं फंसा इसीलिए बहुत खुश है, स्माइल दे रहा है। बेटा तुम्हारा भी समय आएगा और तुम्हारा समय आएगा ना तो तुम्हारा मदद तो हम भी नहीं करेंगे, काहे कि तब हम भी अपने बारे में सोचेंगे। हाँ फिलहाल अपना बड़ा बेटा के बारे में सोच लीजिए, हमको डराने का कोशिश नहीं कीजिए, हम बहुत होशियार है। तुम्हारा सब होशियारी निकलेगा, आते हम बेल करवा के उसका। देख रहे ना दोस्तों कैसा है ये गोला कद्दू, अपने फंस रहा था तो काला कद्दू को फंसा दिया। मामला क्या था, एक मामूली सा केला वाला के यहाँ से पैसा लेके आना था जो उधार में दिए थे, और ये लोग पुलिस का चक्कर लगवा दिया उसमें। आप क्या करें, दोनों नालायक बेटा है मेरा। चलिए तब तक आप लोग को वीडियो पसंद है तो वीडियो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए क्या जज साहब बेल देंगे काला कद्दू का कि नहीं देंगे। और तब तक के लिए काला कद्दू कार्टून चैनल सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों
आप में से काफ़ी लोग पूछते हैं कि इस तरह की कार्टून वीडियोस कैसे बनती है। तो अगर आपको भी इस तरह की कार्टून वीडियोस बनाना सीखना है, तो आप काला कद्दू एनिमेशन ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके 3D एनिमेशन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ऐप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। लेकिन ये कोर्स सीखने के लिए आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप दोनों में से कोई भी एक होना चाहिए।